ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। और आशा करती हूँ कि इसी तरह से आप मेरे को प्रोत्साहित करती रहेंगी, क्योंकि ये मेरा जीवन यापन का कोई साधन नहीं है। मैं केवल अपने एक संतुष्टि के लिए और अपने एक हॉबी के लिए ये काम करती हूँ। इसलिए अगर फिर भी मैं एक बार आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर मेरे कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। आज मैं जो बताने वाली हूँ, बृहस्पति अपना नक्षत्र बदलने वाले हैं। बृहस्पति अभी रोहिणी नक्षत्र में चल रहे हैं और ये वर्ष जो है वो गुरु के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। छोटा छोटा सा परिवर्तन जो है, एक तो गुरु का और दूसरा मंगल का, क्योंकि ये वर्ष भी मंगल का है। अब इसमें अभी जो मृगशिरा नक्षत्र में 10 अप्रैल से जैसे ही ये प्रवेश करेंगे 13 जून तक वहीं रहेंगे। बृहस्पति सौरमंडल के बहुत बड़े ग्रह हैं, आपके जीवन के 5 क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। और जब इन्हें मंगल का साथ मिल जाएगा तो और ज़्यादा तेजी आ जाएगी, प्रगति आ जाएगी। और इस बार जो है बृहस्पति अतिसारी गति से भी प्रवेश करेंगे। उसका वीडियो मैंने आपको अलग से बनाया है, और जरूरत पड़ेगी अगर आप कहेंगे तो दोबारा बना सकती हूँ, उसका अगर कोई परिवर्तन होगा। अब जैसे ही ये प्रवेश करेंगे तो इनकी राशि तो यही रहेगी, मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मृगशिरा नक्षत्र के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, आपको थोड़ा आइडिया होगा। मृग का मतलब होता है हिरण, शिरा का मतलब सिरा, सिर उनका, तो मृग का सिर का तरह होता है। और इनके स्वामी राशि जो मृगशिरा नक्षत्र के होते हैं मंगल। तो मंगल क्या है? एनर्जी है, सेनापति हैं। और गुरु क्या है? ज्ञान है। तो आपके ज्ञान और आपकी ऊर्जा दो ऐसा अद्भुत मिलन हो जाएगा कि आपके कार्य में रुकावटें जो आ रही थी, विशेष तौर से जिनकी मंगल की महादशा चल रही है या बृहस्पति की महादशा चल रही है, और अगर गोचर में भी बहुत अच्छे भाव में आ रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि ये 10 अप्रैल से लेके और 14 मई तक का समय है अभी ये। उसके बाद फिर क्या है, बृहस्पति अपनी राशि बदल के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तो उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। क्योंकि मिथुन राशि किसकी है? बुध की राशि है, तो बुध का भी थोड़ा सा प्रभाव होगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए संबंधों में, तो बृहस्पति और बुध दोनों समता, इनके मतलब समता भी नहीं कह सकते हैं। बृहस्पति बुध को अपना शत्रु ही मानते हैं। अभी जो जितना फायदा आपको लेना है अभी 14 मई तक ले लीजिए, क्योंकि 14 मई तक के बाद की स्थिति थोड़ी सी अलग होने वाली है। इसमें ये 14 मई के पहले आपको थोड़ा सा मैंने बताए थे, उनके बारे में देख लीजिए। जो पिछला वीडियो बनाया, उनकी दृष्टियों का पूरा विवरण दिया था, पूरे डिटेल में बताया था। इसमें बस केवल अभी जैसे रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो रोहिणी नक्षत्र किसका था? रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। और अब इसलिए 4 नंबर जहाँ लिखा होगा उसको भाव को एक्टिवेट किया था। अब मंगल के हिसाब से देखें तो 2 भाव हैं, जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ, जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ, उन भाव को एक्टिवेट कर देंगे। अभी जो उनकी दृष्टि का जैसा लाभ थोड़ा सा कमी आ रही थी, अब एक्टिवेशन हो जाएगा। वैसे चंद्रमा जो है बहुत फास्ट मूविंग है, 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। मंगल उतने फास्ट मूविंग नहीं है, लेकिन क्विक रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत एनर्जी रहती है। आपको अगर अपने डेटा चार्ट में देखना है तो आपके 5 क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं, गुरु के लिए बता रहे हैं। और मंगल के लिए ऐसा कहा जाता है कि जैसे सेना है, पुलिस है, स्पोर्ट्स है, या जहाँ पर शौर्य दिखाने का काम है, उसमें इनका बहुत अच्छी पकड़ रहती है। इसमें कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो 2 भाव का प्रभुत्व प्राप्त है बृहस्पति को, जहाँ पर 9 नंबर लिखा होगा और जहाँ पर 12 नंबर लिखा होगा। और मंगल के हिसाब से देखें तो 1 और 8 जहाँ नंबर लिखा होगा। आपकी लग्न कोई से भी हो सकती है, और आप लोग बार बार इस बात पे मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो गोचर होता है, वैसे तो गोचर कायदे से देखना चाहिए लग्न से, लेकिन चूंकि 7.5 और ढैया का भी प्रभाव रहता है, इसलिए चंद्रमा को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई हर्ज नहीं है, अगर 10 मिनट आप देख सकते हैं, लग्न और राशि दोनों से देखना चाहिए, और उसके बाद फिर एवरेज निकाल लेना चाहिए। गोचर में अगर ये अच्छे आ रहे हैं, जिनके पास बृहस्पति के लिए ऐसा कहा जाता है कि लग्न का बृहस्पति आपके 100 जो दोष होते हैं कुंडली के, उसमें आपकी कमी कर देता है। कारक है इनके, जैसे 2nd भाव इनका कारक है, 5म भाव कारक है, 7म भाव कारक है, 9वां भाव कारक है, और 11वां भाव कारक है। और 12th भाव के देखा जाए, इनकी खुद का ही भाव है बृहस्पति का। तो अब आपको कोई सा भी ऐसी परिस्थितियाँ, जैसे अभी जिनके जैसे 6 भाव में चल रहा है या 8th भाव में बृहस्पति चल रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें राहत हो सकती है।
अलग अलग राशियों के लिए अलग प्रभाव रहेगा। और 2 भाव को और एक्टिवेट करने से आपको बहुत चीज़ों में अड़चनें आ रही थी, वो समाप्ति होगी। विशेष तौर से जिन पर ऐसी राशियाँ जो कि जिनके मतलब क्या नाम मंगल प्रधान है, उनको ज़्यादा ये फायदा हुआ। इस वर्ष क्या है, मंगल का वर्ष भी है, और जो संवत्सर ने जो वीडियो बनाया है उसमें सूर्य के लिए कहा है, तो सूर्य और मंगल दोनों मित्र हैं, और मंगल इस समय बहुत प्रभावी हो जाएंगे कुछ समय के लिए। हालांकि कर्क राशि में चल रहे हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। 6 जून तक अभी इस अपनी कर्क राशि जो कि नीच राशि है उसमें रहेंगे, लेकिन जैसे ही 7 जून शुरू हो जाएगा तो सूर्य का साथ भी मिलेगा और मंगल बहुत अच्छी पोजीशन में सूर्य की राशि में आ जाएगा। उसको मैं अलग से बताऊंगी, इसमें ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, शॉर्ट में बता रही हूँ। इस वीडियो में मैं कन्या राशि तक के लिए बताऊंगी, अगले वीडियो में तुला से लेकर फिर मीन राशि तक के लिए। अब प्रारंभ किया जाए सबसे पहले मेष राशि से। आपके सेकंड भाव में बृहस्पति भी चल ही रहे हैं, ये 14 मई तक का है केवल। 14 मई के बाद फिर ये अपनी जैसे ही राशि बदलेंगे उसको आपको दोबारा विस्तार से बताऊंगी, दृष्टि प्रभाव हर एक चीज़ को। अभी 2 और भाव के आपके पास इनके प्रवृत्ति प्राप्त है, उत्तरदायित्व है, जिसके लिए 9th और 12th भाव को एक्टिवेट कर देंगे। और मंगल क्या है, आपकी स्वामी राशि है, और मंगल का ये नक्षत्र भी है, लेकिन अभी कर्क राशि में मंगल चल रहे हैं, वो आपको थोड़ा सा परेशानी में डाल रहे थे, उससे आपको राहत होगी, क्योंकि जो गुरु का ज्ञान इन्हें मिल जाएगा, मंगल की एनर्जी समेत आपके बहुत सी चीज़ों को ये सुगम बना देंगे, सरल बना देंगे, और बहुत सी परेशानियों से मुक्त कर देंगे। विशेष तौर से जिन जिन भाव के मालिक हैं, 9th भाव के मालिक हैं, तो 9th मतलब किसका है, भाग स्थान है, पिता का स्थान है, धर्म का स्थान है, धार्मिक यात्रा है। पिता के हेल्थ में कोई परेशानी थी या उनसे रिश्ते बिगड़ गए थे, उसमें सुधार होगा। विदेशी यात्राओं के लिए समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और इसके अलावा अगर 7.5 आप पे चली गई है, अब शुरू हो ही चुकी है, उसका प्रभाव अगर आ रहा था तो आपको देखना होगा कि उसमें अभी कुछ समय के लिए थोड़ा सा राहत हो सकती है। जैसे कोर्ट केस में अगर कहीं इन्वॉल्वमेंट था, उसमें आपके पक्ष में फैसला आ सकता है, उसमें जीत हो सकती है। एक नेता क्षमता जो आपके अंदर कहीं दबी हुई थी, वो अब बाहर आ जाएगी, अब अच्छे अवसर मिलेंगे। विशेष रूप से कैरियर के लिए समय अच्छा है, भाग में वृद्धि होगी, और व्यय थोड़ा सा अधिक कर रहे थे इस समय, तो व्यय में थोड़ी सी कमी आ सकती है। धन संपत्ति का भी लाभ हुआ, सेकंड भाव को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देंगे। इसके साथ साथ परिवार का साथ रहेगा, हो सकता है इस दौरान आपके लिए कुछ अच्छी खुशखबरी हो अपने परिवार की तरफ से। व्यक्तिगत संपत्ति के साथ साथ व्यापार में अगर कहीं व्यापारी हैं तो व्यापार में आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव पीरियड रहेगा, लेकिन बड़ा कोई अमाउंट ना फंसाएं, क्योंकि अभी थोड़ा शुरुआत है। और अगर नेटा चार्ट में ये देख लेना है कि मंगल में कितने आपको अष्टक वर्ग में कितने पॉइंट मिली हैं, और शनि में, तो ये देख के अंदाज लगाना पड़ेगा। और शनि की स्थिति तो बहुत ही आवश्यक होती है, कितने डिग्री पे है। जैसे मान लीजिए अगर शनि की डिग्री ज़्यादा है, मंगल की कम है, तो शनि ज़्यादा प्रभावी रहेंगे, लेकिन बृहस्पति की ज़्यादा है डिग्री, तो ये डिग्री वाइज भी बहुत फर्क पड़ता है। चोट चपेट दुर्घटना से आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, विशेष तौर से जब आप ड्राइविंग करते हैं तो। मतलब कुछ चीज़ों में आपको सपोर्ट रहेगा आपके लिए, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जैसी 7.5 शुरू हो गई तो मानसिक क्लेश बढ़ा दिया होगा। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है। अगर कर्म अच्छे रखते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी रेमेडी में सबसे अंत में बताती हूँ। उसके बाद आ जाते हैं वृषभ राशि। आपके तो अभी लग्न में ही बृहस्पति चल रहे हैं, अष्टम और 11th भाव की लॉर्डशिप है। इसके अलावा मंगल जो है वो आपके 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे, एक तो आपका 12th और आपके 7th भाव को एक्टिवेट कर देंगे। 14 मई तक का आपके लिए वारे नारे है, लॉटरी खुल सकती है हर तरह से। जैसे मैंने बताया, लग्न का बृहस्पति बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम देने में बाध्य हो जाता है। और वैसे तो ऐसा माना जाता है कि शुक्र से इनकी मित्रता नहीं है, चूंकि लग्न का है जहाँ तक है सवाल, तो ये किसी को कोई भी ग्रह लग्न में आके खराब परिणाम नहीं देता है। आपका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली हो जाएगा अगर आप किसी मीडिया से या अभिनय या ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए जहाँ क्रिएटिविटी दिखानी होती है। बहुत अच्छा आपको सब कुछ मिलने वाला है। विवाह योग थे, अगर अब तक विवाह की बात चल के पूरी नहीं हो रही थी, वैसे जहाँ तक है वृषभ राशि जो है लकित राशि में से है इस वर्ष की 2025 की, तो आपको विवाह, वैवाहिक संबंध और जीवन साथी के साथ जीवन साथी की उन्नति, अगर उनकी हेल्थ में कोई परेशानी थी तो वो अब उसमें इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। संतान की ओर से शुभ समाचार, अगर आप स्टूडेंट हैं तो हायर एजुकेशन के लिए समय आप जा सकते हैं। ऐसे 2 भाव एक्टिवेट कर रहे हैं, जो एक लग्न और 11th। हालांकि
अष्टम भाव से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है, जैसे चोट चपेट दुर्घटना से अगर ड्राइविंग कर रहे हैं ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त अध्यात्म में रुचि होगी, क्योंकि 2 मोक्ष भाव आपके जो हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं इस दौरान। अष्टम और 12th भाव को एक्टिवेट करने से अध्यात्म में रुचि होगी। बाकी और चीज़ों के लिए, कैरियर के लिए ऊंचाइयों तक पहुंचने का समय है, क्योंकि शनि और राहु भी आपके सपोर्टिव हैं। वैवाहिक जीवन में आपकी जीवन साथी की उन्नति के साथ साथ आपकी, अगर उनके साथ मिलकर व्यापार करना चाह रहे थे, अभी आप व्यापार कर सकते हैं। ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर रिसर्च से जुड़ी हुई कोई मतलब इस तरह के कोई कार्य में आप संलग्न हैं, उसके लिए बहुत सारी आपके लिए हो सकता है ऑफर आए और नए जॉब की भी प्राप्ति हो। मनोकामनाएं पूर्ण करने का समय है। अब वो मनोकामनाएं आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उस समय क्या चाहते हैं। अगर आप अध्यात्म में रुचि चाहते हैं तो उस ओर आप अपना व्यक्त कर सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ सकते हैं। या जिस तरह की आपकी कोई मनोकामना बहुत अधूरी रह गई थी और आपको इस समय पूर्ण करना है, तो उपयोग करने के लिए मैं अभी बाद में रेमेडी भी बताऊंगी। सफलता भरा समय है, अद्वितीय समय है, ऐसे कह सकते हैं। विदेश में रहने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप वहाँ पीआर या वीज़ा के लिए या परमानेंट सेटलमेंट के लिए जिसमें आप चाह रहे थे, ये समय उसके लिए भी बहुत अच्छा है। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे उसके लिए भी अच्छा है। शत्रु भी शांत हो जाएंगे। बहुत श्रेष्ठ समय है आपके लिए, आपकी संतान के लिए, आपके जीवन साथी के लिए। अगर फिर भी महादशा अंतर्दशा सपोर्टिव नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा और मैं जो बताऊंगी उसका फॉलो करते हैं, उस रेमेडी का, तो पूरा लाभ मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। आपके 12th भाव में गोचर हो रहा है। कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो इनका ही भाव है, लेकिन चूंकि इसको ऐसा भाव मानते हैं, अशुभ भाव मानते हैं, लेकिन मोक्ष के लिए ये समय बहुत अच्छा है। और 2 और भाव के लॉर्डशिप है, 7th भाव और 10th भाव की, दोनों ही केंद्र भाव हैं। हालांकि बुध और बृहस्पति दोनों मित्र नहीं है, फिर भी अगर कुछ चीज़ों से, मंगल से भी इनकी मित्रता नहीं है, इसलिए मिथुन राशि वालों को थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। किस ओर से व्यय अधिक करा देंगे, हो सकता है वो, या अगर किसी का मतलब घर में किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए या स्वयं का स्वास्थ्य खराब हो जाए, उस पर व्यय करना पड़ सकता है। इनकी दृष्टियों से पूरा लाभ मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके सभी भाव को एक्टिवेट कर देंगे और मंगल से संबंधित जो परेशानी थी उसमें थोड़ा व्यवधान आएगा, लेकिन सफलता निश्चित है। जैसे प्रतियोगिता में अगर पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि 12th भाव से एक दृष्टि इनकी 6th भाव पे पड़ेगी, तो इसलिए अगर शत्रु आपको परेशान कर रहे थे वो शांत हो जाएंगे। ऋण के लिए कोई परेशानी आ रही थी, अप्रूव नहीं हो रहा था, या स्वयं ऋण मुक्त होना चाह रहे थे, तो उसके लिए भी समय अच्छा है। भूमिमान के सुखों में वृद्धि, कैरियर में अपार सफलता प्राप्त होने वाली है। कोर्ट केस में कहीं से अगर फंसे हुए थे तो आपके पक्ष में निर्णय आने वाला है। हेल्थ की तरफ से थोड़ी सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि बृहस्पति जो है वो मोटापा दे देते हैं या कुछ ऐसी बीमारी देते हैं जो कि आपको लंबे समय तक परेशान कर सकती हैं। लेकिन बृहस्पति की एक खास बात ये है, अगर आप अपना सात्विकता रखते हैं जैसे खाने पीने में या विचारों में, तो आपको उतना हानि भी नहीं पहुंचाते हैं। जीवन साथी के साथ मिलकर नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। हो सकता है इस दौरान आपको विदेश की यात्रा मिले या विदेश से जुड़ के कोई काम करने का अवसर प्राप्त मिले। राजनीतिक के लिए समय बहुत अपार सफलता भरा है। अगर कोई आप इस समय कहीं हो रहे हैं चुनाव जो कि भारतवर्ष में होने वाले हैं, तो उनके लिए समय बहुत अच्छा खुशखबरी भरा है। तो ये समय आपके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। और अगर कोई परेशानी महादशा अंतर्दशा को है तो रेमेडी का लास्ट में आप जरूर देखिए इसको। उसके बाद आते हैं कर्क राशि। आपके 11th भाव में गोचर होकर 14 मई तक बहुत अच्छा समय है। और दूसरी खुशखबरी ये है, कर्क राशि वालों का ढैया समाप्त हो गया है। मतलब ये समझ लीजिए चारों तरफ से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। उसका बहुत से कारण हैं। एक कारण उसमें जैसे अभी ढैया समाप्त हुआ है, दूसरा भाव 11th है, तीसरा चौथा भाव, चौथी बात है चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति तीनों परम मित्र हैं। तो चारों तरफ से सब समाचार मिलेंगे। जैसे कि मंगल के जो भाव होंगे उनको एक्टिवेट कर देंगे, और इसके अलावा इनकी जो दृष्टियां हैं, पूरा लाभ मिलने वाला है। शत्रु शांत हो जाएंगे, भाग्य का पूरा साथ रहने वाला है। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि। अगर आप जॉबलेस थे, कोशिश कीजिए, अब आप बहुत सारे अवसर आपको मिलने वाले हैं। वर्क प्लेस में खुशहाली हो जाएगी। जो लोग आपके पीठ पीछे अभी तक आपकी चुगली कर रहे थे, आपको एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था बॉस से, अब वो सब आपके हिस्से में आने वाली है।
पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करेंगे, लाभप्रद रहेंगी, छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता के साथ साथ अगर विवाह के प्रपोजल आ रहे थे, अब फाइनलाइज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि शनि ने डिले करा दिया होगा हर एक काम को, तो अब शनि की जैसी समाप्ति हो गई है 7.5 ढैया की। अब चाहें तो विवाह के लिए अच्छे प्रपोजल स्वीकार कर सकते हैं। अगर विद्यार्थी हैं तो आप विद्या अध्ययन के लिए भी जा सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। अगर कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलने वाला है और प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए समय बहुत अच्छा है। प्रेम विवाह हो इस दौरान आप कर सकते हैं। इस समय आपके परिवार में कोई नए सदस्य की भी आगमन होता दिखाई दे रहा है। आपकी बौद्धिक क्षमता बुलंदियों तक पहुंचेगी और आपके जो भावनात्मक संबंध टूट गए थे किसी से, अब वो पुनः जुड़ेंगे और आपको अपनी स्वयं भावना पर नियंत्रण रखना पड़ेगा अभी भी, क्योंकि मंगल जो है वो भावना को भी इस तरह से मतलब उत्साहित कर देंगे या इतना ज़्यादा भड़का देंगे, तो उस पर आपको निर्णय जो सोच समझ के लेना है। चारों ओर से शुभ समाचार हैं। शेयर मार्केट से भी अगर आप चाहें तो इससे भी बहुत सारा धन मान कमा सकते हैं। अत्यंत श्रेष्ठ समय है कर्क राशि वालों के लिए। अब आ जाते हैं कन्या राशि। आपके 10वें भाव में गोचर अभी चल ही रहा है और आपके पंचम के और अष्टम की लॉर्डशिप है। जहाँ तक सूर्य मंगल और बृहस्पति तीनों परम मित्र हैं। आपके लिए एक थोड़ा सा आपकी राहत भरा समय है अभी 14 मई तक। वो क्या है, क्योंकि अभी ढैया के प्रभाव में आप आ चुके हैं, तो ढैया आपको विशेष तौर से सिंह राशि वालों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। जिस भाव में अगर आ रहे हैं उसका वीडियो मैं आपको अलग से भी बनाऊंगी। इसमें भी कोशिश करें कि ढैया का प्रभाव कैसे कम किया जाए, बृहस्पति की शुभता आपको कैसे मिली, क्योंकि ये राजयोग कारक हैं, ऐसे भाव के मालिक हैं, तो इसमें आपके लिए बहुत अच्छे फल मिलेंगे। जैसे चौथे भाव और 9वें भाव की अगर मिला के देखें तो नौकरी और व्यवसाय में तरक्की हो सकती है, बड़े परिवर्तन होते नजर आ रहे हैं। ऐसा दिल लग रहा है कि आपका कोई चेंज होगा। जैसे चेंज का मतलब जैसे जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे थे उससे थोड़ा हटके काम करने का मन होगा और वो आपके लिए अनुकूलता भरा होगा। ढैया का प्रभाव है, थोड़ा हर एक निर्णय में मतलब फूंक फूंक के कदम रखने वाली स्थिति रहेगी, लेकिन चूंकि अगर आप सही निर्णय लेते हैं बहुत अच्छा आपके लिए समय रहेगा। आपके एक जो हिडन स्किल थी उसका उपयोग में आने वाली है। कोई ऐसी क्षमता थी, कुशलता थी जो आप दिखा नहीं पा रहे थे, अब वो आपके लिए समय उसके लिए बहुत अच्छा है। नया जॉब, विदेशी यात्राएं, अगर आप विदेश में ही रह रहे हैं इस समय आपके लिए वहाँ खुशखबरी है। कोशिश कीजिए, आपको ग्रीन कार्ड या पीआर के लिए अप्लाई किया था उसमें तेजी आना शुरू हो जाएगी अगर आप उसको डिजर्व करते हैं। ये नहीं है कि आप अगर 2 साल 4 साल या 6 महीने से रहे हैं तो अभी आपको वहाँ उसकी फैसिलिटी मिलेगी। नियम के अनुसार अगर कहीं काम में परेशानी आ रही थी नियम के अनुसार, अब वो काम आपके लिए पूरे होने वाले हैं। बहुत सी सराहना। इसके अलावा संतान सुख, उनकी समस्याओं का हल हम निकाल लेंगे संतान की तरफ से, क्योंकि पंचम भाव बहुत अच्छा मानते हैं, इनका कारक भाव है। शेयर मार्केट से दूर रहना है अभी, क्योंकि आप पे ढैया चल रहा है। राजनीतिक के लिए समय अपार सफलता भरा है। अध्यात्म में रुचि के लिए समय अच्छा है। आर्थिक उन्नति होगी, संपत्ति का भी लाभ आपको होता नजर आ रहा है। परिवार का साथ रहेगा। व्यापारियों के लिए विस्तार के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। सात्विक रहना होगा, क्योंकि ऐसे स्थिति बन रही है कि अगर आपने थोड़ी सी खाने पीने में सात्विकता नहीं बरती या क्रोध बताया, किसी को सताया, तो फिर अभी जो है शनि आपको प्रताड़ित करने की पूरी तैयारी लिए बैठे हैं। अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्रोध नहीं करना है, नहीं तो ये रिश्ते भी खराब हो जाएंगे। आपकी अपनी कुशलता का जो अब तक फायदा नहीं मिल रहा होगा, जिस क्षेत्र में काम कर रहे थे, बहुत अच्छा समय है स्टूडेंट के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, देश विदेश के लिए। कोशिश करें अगर आप योग हैं। अब इसमें पूरी वही बात होती, कुछ लोगों पर लागू होती, किस पर नहीं होती। अगर आप डिजर्व करते हैं तो आपको निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। 14 मई तक ये आपके लिए समय अच्छा है। 14 मई के बाद फिर स्थिति दूसरी हो जाएगी, उसके लिए आपको दोबारा बता के फिर पूरी विस्तार से बताऊंगी। और उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। आपके 9वें भाव में गोचर चल रहा है और जहाँ तक है मंगल से भी मित्रता नहीं है बुद्धि की, बृहस्पति से भी मित्रता नहीं है। अब 2 और भाव कौन कौन से हैं एक्टिवेट होने से, जैसे कि इनकी बृहस्पति को 4था और 7वां भाव की लॉर्डशिप है, और जहाँ तक है मंगल और आपके लिए मंगल है 3rd के और 8th भाव की लॉर्डशिप है। तो आपके लिए बहुत चीज़ें अच्छी हैं इस समय।
क्योंकि ये भाग्यस्थान है, इनका कारक भाव है, इसलिए आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ये भाग्यस्थान है, पिता का स्थान है, धर्म का स्थान है और दूर की यात्राओं के लिए भी इसको कई बार देखा जाता है। उसमें विदेशी यात्रा भी शामिल है। इन कार्यों में प्रगति होगी। व्यापारियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि जो कन्या राशि वाले, मिथुन राशि वाले होते हैं, अच्छे व्यापारी होते हैं, तो व्यापार में विस्तार कर सकते हैं। नए व्यापार की भी शुरुआत इस दौरान कर सकते हैं। सप्तम भाव व्यापार का भी माना जाता है। भूमि वाहन के लिए समय बहुत अच्छा है। माता की हेल्थ में खराबी थी या कहीं से परेशानी थी, उसमें भी सुधार होगा। माता और पिता दोनों तरफ से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि 9वां भाव कहीं-कहीं इसको पिता का भी भाव मानते हैं। तो पिता से और माताजी से आपको पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है। परिवार के संबंधों में मधुरता के साथ-साथ आपके लिए विवाह के प्रपोज़ल अच्छे आने वाले हैं। स्वीकार कर लीजिए, ये लंबे समय तक रहने वाले हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि इनका राशि ज़रूर बदलेगी। आपकी मतलब बुध की राशि में आ जाएँगे, तो कन्या राशि को फिर अलग से बताऊँगी, लेकिन अभी के लिए समय बहुत अच्छा है। छोटे भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इसके अलावा धार्मिक यात्राएँ कर सकते हैं। आपका मन हो, अगर इस समय आप चाहें तो घर में धार्मिक आयोजन कर सकते हैं और उसका पूरा लाभ होगा। वर्क प्लेस में अपार सफलता के साथ-साथ आपके लिए 10 अप्रैल से लिए 13 मई तक का समय नए-नए अवसर की प्राप्ति होगी। स्टूडेंट चाहें तो हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं, या कहीं मान लीजिए उनका रिजल्ट आने वाला था, हो सकता है आपको मेरिट लिस्ट में आपका नाम कहीं देखने को मिले। बहुत अच्छा समय है ज़्यादातर राशियों के लिए, क्योंकि वैसे भी अभी जैसे रोहिणी नक्षत्र में थे तब भी अच्छे परिणाम दे रहे थे, अब मंगल के नक्षत्र में आएंगे तब भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। फिर भी जैसे ये बात आप मान के चलिए कि ये एक कॉमन होता है, करोड़ों लोग एक ही राशि के होते हैं, लेकिन ढैया का और साढ़े साथी का जैसा था वैसे ही रहने वाला है। उसको आप वैसे ही रेमेडी करेंगे, उसके वीडियो आपको देखना होगा। छाया दान कर सकते हैं जिन पे ढैया साढ़े साथी चल रहा है, या नीडी लोगों को दान कर सकते हैं। किसी को सताना नहीं है, तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से कम ही रहने वाला है। अब महादशा अंतर्दशा अगर फेवर में चल रही है, जैसे आकार ग्रह की चल रही है, गोचर में अच्छी स्थिति में नहीं है, तो बृहस्पति के लिए अगर बृहस्पति खराब फल दे रहे हैं तो आपको पीला दान करना चाहिए। अगर मंगल की वजह से परेशानी हो रही है तो आपको एक तो लाल दान करना चाहिए, लाल फलों का दान कर सकते हैं। हनुमान जी की शरण में जाइए और बृहस्पति के मंत्र भी कर सकते हैं। मतलब अगर बृहस्पति की परेशानी हो तो आपको फिर राहत हो सकती है मंत्र से और दान से। और जैसे आप हनुमान जी की शरण में जाएंगे तो ज़्यादातर सभी ग्रह जो वो उनके अगर दुष्परिणाम मिल रहे थे उसमें शांति हो जाएगी। ये थोड़ा सा पीरियड जरूर है 14 मई तक, लेकिन कोशिश करेंगे तो इसमें काफ़ी लोगों को आपको निश्चित रूप से उन कामों में प्रगति आ जाएगी और सफलता की ओर अग्रसर होंगे। फिर भी कोई परेशानी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद। आशा है मेरे को निराश ना करते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर हो सके तो थैंक्स का बटन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।